पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मोहाली संपूर्ण समाधान दिवस में मिली 102 शिकायतें, 6 का मौके पर ही हुआ निस्तारण। और बात होगी कसमंडा में दिन भर जल रही स्ट्रीट लाइटें, बिजली बर्बादी पर ग्रामीणों की नाराजगी। फिर बात करेंगे लहरपुर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगेंगे 40 नए सीसीटीवी कैमरे। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पूर्वांचल में बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एबीवीपी रामपुर मथुरा इकाई का पुनर्गठन, मनोज सिंह बने फिर अध्यक्ष। यूरिया संकट से जूझ रहे किसान, समितियों पर लगी लंबी कतारें। किसानों को वितरित किया गया मूंगफली का उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती पर जोर। नायब तहसीलदार ने किया जनगणना कार्य का निरीक्षण, सटीक आंकड़े दर्ज करने के दिए निर्देश। गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, दंगाइयों पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कुछ अधिकारियों की निष्ठा संविधान नहीं बल्कि नेताओं के प्रति। सीजेपी आंदोलन के समर्थन में कई जिलों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। 2027 चुनाव की तैयारी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे जिलों का दौरा। खबरें सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी मोहाली दिवस में आयोजित हुए समाधान दिवस की। जनता की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से तहसील मोहाली में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मोहाली शशांक त्रिवेदी, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने की। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। इस दौरान एसडीएम शिखा शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील मोहाली में प्राप्त 102 शिकायतों में से 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। सीतापुर में तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम ने की। कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। एसडीएम सदर जनार्दन के अनुसार केशव प्रसाद मौर्य ग्राम गुज के रहने वाले नन्हू पुत्र सुदर्शन, नेपालापुर के रहने वाले अशोक कुमार की पत्नी फूलकली देवी तथा श्रीराम के नाम संशोधन संबंधी प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण किया गया। इसके अलावा लालता प्रसाद की पत्नी प्रेम कुमारी की वृद्धावस्था पेंशन संबंधी प्रकरण का भी मौके पर समाधान कराया गया। अधिकारियों ने शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शहादत नगर के रहने वाले जगत पाल मौर्य के पुत्र रूपेश मौर्य ने आरोप लगाया कि 22 से 23 मई की रात अज्ञात चोरों ने उनको बंद घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। चोरी किए गए सामान में 2 सोने की अंगूठियां, सोने के कान के टॉप्स, नाक का बूंदा, 2 जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की चेन तथा 45,000 रुपए नकद शामिल है। पीड़ित का कहना है सूचना देने और 2 बार तहरीर देने के बावजूद 15 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं कोतवाली प्रभारी प्रदीप सिंह ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मिश्रिक स्थित जीआरसी नामिशौन में विश्व पर्यावरण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार, अध्यक्ष सुधीर सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर सागर ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर अपने अपने विचार रखे, वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम का संचालन जीआरसी इंचार्ज सुधीर चौधरी ने किया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष विपिन वैस, नागेंद्र सिंह, अभय चौरसिया, राघवेंद्र पटेल, किसान ट्रेनर रामेंद्र, रघुराज, संजय सहित समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 50 बच्चे और बच्चियों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएचसी रिखौना में केंद्र प्रभारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विकास सिंह के नेतृत्व में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। पर्यावरण प्रदूषण अनेक बीमारियों को जन्म देता है। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। कार्यक्रम में डॉक्टर अमित कश्यप, प्रधान प्रतिनिधि जयशंकर अवस्थी, प्रधानाध्यापक हरिओम शुक्ला, फजूल अहमद नईम, दीपक कुमार, चंद्रकिशोर, विशाल जायसवाल, चांद बाबू, अंकित शुक्ला और सत्येंद्र पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिजली बचत अपील के बावजूद सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटों की अनावश्यक बिजली खपत जारी है। ग्रामीणों का आरोप है विद्युत पोलों पर लगे बल्ब और मरकरी लाइटों में ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाए गए हैं, जिससे बिजली आते ही दिन और रात दोनों समय लाइटें जलने लगती। इससे ऊर्जा की बर्बादी के साथ लाइटें भी जल्द खराब हो रही। स्थानीय लोगों ने पंचायती राज विभाग से व्यवस्था सुधारने और स्वचालित अथवा मैनुअल स्विच लगाने की मांग की है, ताकि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। लहरपुर नगर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने संयुक्त पहल की है। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह और व्यापार मंडल पदाधिकारी की बैठक में नगर के प्रमुख बाजार और चौराहों पर 40 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया। प्रांतीय जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता, नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रस्तावित स्थानों में शहर बाजार, सर्राफा मंडी, इमामबाड़ा चौराहा और कटरा चौराहा शामिल हैं। कैमरों से अपराध नियंत्रण, यातायात निगरानी और त्वरित जांच में मदद मिलेगी। तहसील सिदौली क्षेत्र के अलादादपुर गांव के ग्रामीणों ने खराब पड़े आम रास्ते के निर्माण और पटाई की मांग को लेकर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण संजय दीक्षित ने बताया कि मार्ग कई महीनों से जर्जर स्थिति में है और बरसात में जलभराव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। शिक्षक भास्कर तिवारी ने कहा कि मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब है और जल्द निर्माण जरूरी है। इस दौरान जलील अहमद, उस्मान अली और कमाल अहमद समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली के प्रेमनगर दक्षिणी वार्ड की सभासद आबिदा ने मोहल्ले में खतरनाक स्थिति में खड़े बिजली के जर्जर पोल को बदलने की मांग उठाई। उन्होंने विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि पीपल वाली गली स्थित मंदिर के पास हाशिम के घर के सामने लगा पोल काफी कमजोर हो चुका है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जनहित में शीघ्र नया पोल लगाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सभासद प्रतिनिधि वकील हाशमी, मनीष जायसवाल, अनुराग शुक्ला और हरिनाम वर्मा भी मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के कारण एक और सड़क हादसा सामने आया है। सीएससी लहरपुर में तैनात वार्ड बॉय प्रमोद बंसल सरकारी कार्य से जिला अस्पताल जा रहे थे, तभी मेहंदीपुरवा गांव के पास उनकी बाइक अचानक सड़क पार कर रहे कुत्ते से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस उन्हें सीएससी लहरपुर लाई, जहां उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आवारा पशुओं की समस्या को लेकर फिर चिंता बढ़ गई है। सीतापुर जिला अस्पताल में हैप्पी सेवा संस्थान ने अध्यक्ष नफीस अख्तर के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के पदाधिकारियों ने वार्ड में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए, उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की। एमआर मंसूरी ने कहा कि संस्था दिखावे नहीं बल्कि वास्तविक सेवा में विश्वास रखती है। सचिव मोनू कुमार ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उपाध्यक्ष इंदिरा नेगी ने नफीस अख्तर की समाज सेवा भावना की सराहना की। मीडिया प्रभारी आशीष शुक्ला ने भविष्य में अन्य अस्पतालों तक सेवा अभियान विस्तार की घोषणा की। मरीजों ने संस्था का आभार जताया। सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में खेत बचाओ अभियान एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मोहौली, बिस्वा और परसंडी के गांवों में किसान जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर और डॉक्टर आनंद सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जल संरक्षण, समेकित कीट प्रबंधन और पशुपालन आधारित आय वृद्धि पर किसानों को जागरूक किया। कार्यक्रम में सतीश कुमार वर्मा, गोपी कृष्ण मिश्रा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, दीपेश सिंह, विमल कुमार, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, श्याम सिंह, मोहम्मद इरफान, सीबा बानो सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली विधानसभा क्षेत्र में 10 जून को प्रस्तावित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान जारी है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मौलाना सईदुल रहमान के आवास पर आयोजित जनसंवाद में भाग लिया। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज अब राजनीति बेगार नहीं करेगा। राहुल गांधी के संविधान अभियान से उसे नई ताकत मिली है। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि मुस्लिम समाज को नया नेतृत्व चाहिए था।
तथा लोगों से 10 जून के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस दौरान बाड़ी, अकोहरा, मुखीमपुर और अटलिया में ही संवाद किया गया। कार्यक्रम में शिव प्रकाश सिंह, सुनीता चौधरी, सुनीला रावत, मजरूल इस्लाम और सफाकत मौजूद रहे। रामपुर मथुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई का पुनर्गठन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी एवं पूर्व प्रांत जनजातीय कार्य प्रमुख रूपेश अवस्थी तथा जिला संयोजक अमन दीक्षित की उपस्थिति में आयोजित बैठक में निवर्तमान नगर मंत्री ने वर्ष भर के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अमन दीक्षित ने कार्यकर्ता निर्माण और राष्ट्र निर्माण को परिषद की मूल भावना बताया। इसके बाद रूपेश अवस्थी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए मनोज सिंह को पुनः नगर अध्यक्ष, आदित्य कुमार मिश्रा को नगर मंत्री घोषित किया। वहीं दुर्गेश अवस्थी को तहसील महमूदाबाद में विद्यार्थी आयाम का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया। अटरिया क्षेत्र के ग्राम रामनगरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रवीरा सोशियो कल्चरल वेलफेयर फाउंडेशन के अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत नगर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। रामनगरा से छावन चौराहे तक नहर में जमा प्लास्टिक, अन्य कचरे को हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फैसिलिटेटर आकिब खान ने किया। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। अभियान में अलका, अनन्या, रुद्रांश, रवि, अतुल, सुधांशु और आशीष सहित बच्चे और युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्रामीणों ने पूरी नहर की सफाई तक प्रतिदिन श्रमदान जारी रखने का संकल्प लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। और अब बात एक बेहद दुखद खबर की। सीतापुर जिले के मोहौली के रहने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकार रोहित मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार सुबह निधन हो गया। रोहित मिश्रा पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उनके निधन की खबर फैलते ही मोहौली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा तथा सांसद आनंद भदौरिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे रोहित मिश्रा का अंतिम संस्कार मोहौली में कठिना नदी तट पर किया गया। रोहित मिश्रा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, मोहौली विधायक शशांक त्रिवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, भाजपा नेता विपुल प्रताप सिंह, न्यामेश रतन तिवारी, सपा नेता एवं पूर्व विधायक रमेश राही, साकेत मिश्रा, पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, हिमांशु सिंह, वैभव दीक्षित, अमित शुक्ला, बबलू, एडवोकेट आशीष मिश्रा तथा संजीव गुप्ता टिंचू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर के जहांगीराबाद गांव में पिछले पखवाड़े से चल रहा स्वास्थ्य विभाग का विशेष जांच अभियान लगभग पूरा हो गया है। शनिवार को पीएससी जहांगीराबाद में 5 लोगों ने खून की जांच कराई, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि महिला की पथरी ऑपरेशन से पूर्व जांच में हेपेटाइटिस सी संक्रमण मिलने के बाद परिवार के 13 सदस्यों की जांच कराई गई थी, जिनमें 11 संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद प्रदेश व जिला स्तरीय टीमों ने गांव में व्यापक स्क्रीनिंग कराई, जिसमें 114 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 40 मरीजों का उपचार तंबौर सीएचसी में शुरू हो चुका है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ददवारा के मजरा चक ददवारा में शनिवार सुबह एक किशोर का शव पेड़ से लटका मिला। शव लटकने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रवि कुमार पुत्र मुन्ना के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने गांव के पश्चिम स्थित खेत में यूकेलिप्टिस के पेड़ से गमछे के सहारे शव लटका देखा और परिजनों को सूचना दी। परिजनों के अनुसार रवि शुक्रवार को शाम घर से लापता था और उसकी तलाश की जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपराध निरीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया, फिलहाल परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। सीतापुर में ज्येष्ठ माह के पावन अवसर पर निष्काम सेवा ट्रस्ट द्वारा भगवान परशुराम चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित वाजपेयी मीतू ने सेवा और सामाजिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया। भंडारे में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सागर गुप्ता, विकास हिंदू, इंदु सिंह चौहान, अजय प्रताप शुक्ला, अनूप खेतान, अक्षय सहाय, रोहित मेहरोत्रा, संजीव अग्रवाल, भारत सिन्हा, राहुल मिश्रा, मनोज सिंह, पारस धवन, कार्तिक शुक्ला, आकाश मिश्रा, अनुभव पांडे और समीक्षा तिवारी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के खिनहौटी गांव में आयोजित 5 दिवसीय बौद्ध धम्म एवं संविधान ज्ञान चर्चा कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ।
बौद्ध कथा वाचिका सोनी बौद्ध ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले सहित महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की। इस दौरान भीम आर्मी तहसील संयोजक अनुपम गौतम, सह संयोजक सर्वेश गौतम, मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार, पत्रकार संतोष कुमार राव, अक्षय कुमार, राहुल गौतम सहित अनेक लोगों को पंचशील पट्टी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर छैल बिहारी, ग्राम प्रधान मुनई लाल, पिंकू कोटेदार, जसवंत, राजेश कुमार समेत सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। और अब खबरें लखीमपुर की। और अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर के चपरतला क्षेत्र में धान, मक्का और गन्ना जैसी खरीफ फसलों के लिए आवश्यक यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हैं। सेवा सहकारी समिति पर यूरिया प्राप्त करने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। निजी उर्वरक विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ थोक विक्रेता महंगे दामों पर यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं, जिंक जैसे अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बना रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि खाद की उपलब्धता बढ़ाकर वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए ताकि समय पर खाद मिल सके। पसगवां खीरी में किसानों की आय बढ़ाने और दलहन तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विशेष अभियान चलाया। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ब्लॉक मोहम्मदी, मितौली और पसगवां क्षेत्र के किसानों को मूंगफली का उन्नत बीज वितरित किए। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीजों के प्रयोग और आधुनिक कृषि तकनीकियों की जानकारी दी गई। कृषि विभाग ने बताया धान की उन्नत प्रजाति का बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध है। साथ ही उड़द, मूंग और अरहर के बीज भी अनुदान पर दिए जा रहे हैं। खमरिया खीरी में जनगणना कार्य को समयबद्ध और त्रुटि रहित ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में धौरहरा के नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार मौर्य ने शनिवार को क्षेत्र के कई गांवों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम बिरसिंघपुर, कबीरेहा, भेड़िया और ईसा नगर पहुंचकर कर्मचारियों से जानकारी ली तथा प्रत्येक परिवार का सही और पूर्ण विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की आधारशिला है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की। लखीमपुर खीरी में अनुशासन, तकनीकी दक्षता और सेवा भावना का अनूठा संगम उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन देखने को मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। शिविर कमांडेंट कर्नल चित्रसेन ने कैडेटों का उत्साहवर्धन किया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों को स्वस्थ एवं स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली, ड्रोन संचालन और आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी गई। साथ ही प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता विकसित हो सके। निघासन खीरी में बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्याओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल और विधानसभा अध्यक्ष भंडारी यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में यूरिया संकट, गन्ना भुगतान, पेपर लीक, बेरोजगारी, बिजली कटौती और बाढ़ जैसी समस्याएं उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में अनुशासन, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में कैडेटों का बहुआयामी व्यक्तित्व निखर रहा है। उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर के चौथे दिन योग, फायरिंग, टेंट पिचिंग और यातायात जागरूकता का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कैडेटों ने निशानेबाजी, शिविर प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के गुर सीखे। शिविर युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर रहा है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए संदेश की। गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे, धार्मिक आयोजनों में बाधाएं डाली जाती थी, लेकिन अब कोई दंगाई आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं सांसद करण भूसर सिंह ने मुख्यमंत्री को अपने परिवार का मुखिया बताया। गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने खुलकर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में उन्होंने कहा कि विनीत राय हत्याकांड के अन्य मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। संजय निषाद ने निषाद और बिंद समाज के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया बताया तथा कुछ अधिकारियों पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। सीतापुर की बीएससी छात्रा की हत्या के मामले में सभी को झकझोर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया, युवती 3 महीने की गर्भवती थी।
शादी के दबाव से बचने के लिए आरोपी उसे लखनऊ ले गया और हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से युवती की हड्डियां, बाल, कपड़े और चप्पल बरामद किए। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की एक महिला के 80 दिन तक निर्दोष होकर जेल में रहने के मामले में पुलिस प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि कुछ अधिकारियों की निष्ठा संविधान के बजाय सत्ताधारी नेताओं के प्रति दिखाई देती है। अदालत ने कहा कि कई अफसर राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और नियुक्तियां भी योग्यता की बजाय नजदीकियों के आधार पर हो रही हैं। जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। गोरखपुर में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आगरा में भी युवाओं ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। गन्ना भुगतान और बंद पड़ी चीनी मिल के मुद्दे पर किसानों का आक्रोश शनिवार को खुलकर सामने आया। पीलीभीत में किसानों ने प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास पर घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर पहुंचे किसान बकाया भुगतान जल्द कराने और बंद मिलों को चालू कराने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र से इंदिरा बाल विहार तिराहे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने की कोशिश को पुलिस ने विफल कर दिया है। काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जुटे कुछ युवाओं को पुलिस ने मौके पर ही हिरासत में ले लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर प्रदर्शन की योजना और इसमें शामिल लोगों की भूमिका खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसी महीने से शुरू होने वाले प्रदेश व्यापी दौरे के तहत वह 1 अगस्त तक सभी जिलों का भ्रमण करेंगे। दौरे के दौरान सांसदों, विधायक, एमएलसी, पूर्व जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठक की जाएगी। भीषण गर्मी से जूझ रहे पूर्वांचल के लोगों को शनिवार को मौसम ने बड़ी राहत दी। मऊ और गाजीपुर में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जबकि करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। गोरखपुर में धूल भरी आंधी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद मौसम फिर सामान्य हो सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।